हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं, देख लेते हैं क्या है इस इंसान की राइट नाउ में आपके लिए एनर्जीज। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। रीडिंग के साथ आप 111 लिखकर कनेक्ट हो जाएं। लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है, बस रीडिंग के साथ जुड़ो। जैसे ना कैसे करके अपनी एनर्जीज जोड़ो रीडिंग के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। दो आए, एक ही लेते हैं। मुझे लगा एक कार्ड आया। सारे कार्ड मैं आप सामने शफल कर रही हूँ ताकि मैं जो भी कार्ड उठाऊं उसको क्लियर करने के लिए, जब मैं कार्ड उठाऊं तो मेरे को शफल ना करना पड़े, ठीक है। मैं बिना शफलिंग के ही कार्ड उठाऊंगी, एक ही बार मैं शफल करके रख रही हूँ उसको। फिर हम पूरा ध्यान अपनी रीडिंग पर लेकर जाएंगे। ओके, ओके, आई थिंक नहीं, विजिबल नहीं है, यहाँ रख दूँ, यहाँ विजिबल है, ठीक है। ओके, सो हर हर महादेव करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस इंसान की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कनेक्ट हुए हैं तो रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आप डिसलाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो एनर्जी इज लाइक 7 of Wands, दे आर कवरिंग देमसेल्फ। वो अपने आप को कवर करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। कोई भी, चाहे उनकी खुद की फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, वो अभी ऐसी ऊर्जा में है जहां पर बहुत कुछ उनके अगेंस्ट है और उनको सब चीजों को संभालना है। और वो कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं कि वो अकेले हैं और उनके लिए बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई है, ठीक है। जो उनकी राइट नाउ की, सॉरी मैं उठा रही थी इसको शफल करने के लिए, जो उनकी राइट नाउ की एनर्जी है, ठीक है। विद, हाँ देखो, अगर कोई भी इंसान उनको अप्रोच कर रहा है, अगर कोई भी नई उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर कुछ भी उनको नया सीखने के लिए कहा जा रहा है, अगर उन्हें किसी नए इंसान से मिलाया जा रहा है, अगर उनकी लाइफ में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मतलब दे आर नॉट रेडी। एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है ही नहीं। तो अब ये देखो कि इस इंसान की लाइफ में कितना कुछ ऐसा होगा ना, कब मतलब ऐसा एक मोड आना जहां पर हम सब कुछ, कहते हैं ना, अपने आप को सब चीज़ों से दूर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम क्या है और हम क्या डिजर्व करते हैं और हमारी तरफ क्या आ रहा है।
अगर जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं आ रही है तो हमें पता है हम इससे अच्छा डिजर्व करते हैं और हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल है ही नहीं उनके लिए, और उनको पता है कि ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी ऑफर्स आ रहे हैं या जो भी लोग आसपास के उनको ऑफर्स दे रहे हैं या किसी भी तरीके से उनको कोई कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा है, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। अभी वो इस ऊर्जा में ही नहीं है कि उनको किसी की सुननी है। अभी वो ऐसे हैं कि बस उनको जो है ना अपने आपको थोड़ा सा मैं बोलूंगी अकेला रखना है, और ना ही उनको कोई केओस चाहिए ना कोई ड्रामा चाहिए। वो ना उन्हें लगता है मैं अपने साथ इनफ हूँ, जो उनकी एनर्जी राइट नाउ की आसपास की चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बैटल्स तो चली रही हैं, पक्का है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा है जो कि ये बताता है कि यस, इस इंसान का आपकी तरफ ध्यान आया है। आपसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो एक गुस्सा थे ये, या कन्फ्लिक्टेड थे, या इनको कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज फील हो रहा था, या इन्हें लग रहा था कि आपकी और इनकी तो कभी पटेगी नहीं दोबारा वापस, इनका ध्यान फिर से जाने लगा है आपकी तरफ। आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। देखो यहाँ पर 4 लाइटें हैं, दिख रही हैं आपको? पूरी लाइट्स जो हैं इस गर्ल के ऊपर हैं, विच मीन्स कि आप फिर से इनकी, चाहे इनकी लाइफ में कितना ड्रामा क्यों ना चल रहा हो, मैंने बोला ना ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा के दौरान भी इनका ध्यान आप पे है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है और 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी लाइफ में चाहे आस पास कुछ भी chaos हो रहा हो, स्पॉटलाइट आप पे ही है, फीलिंग्स आपके लिए ही है। और क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है तो अग्नि की फीलिंग्स है, विच मीन्स की बहुत पैशनेट फीलिंग्स हैं। और ये सिर्फ पैशन का मतलब यही नहीं होता कि आपने पैशन बोल दिया तो मतलब फिजिकल अट्रैक्शन है, नहीं। इमोशनली भी तो पैशन होता है ना, कि किसी के लिए बड़ा शिद्दत से किसी को चाहना, प्यार करना, है ना। लेट्स चेक। अब बताओ मैं इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूं आप लोगों को, मुझे ये बता दो। मैंने बोला ना इमोशनली है ये नहीं बोला ना कि क्योंकि अग्नि की ऊर्जा, इसका मतलब थोड़ा कि फिजिकल अट्रैक्शन है। अब आप देखो इमोशनल कार्ड आया, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये सोलमेट्स का कार्ड है। क्यों आ रहा है ये? क्यों आपको बोला जाता है कि आप ट्रस्ट करके देखा करो रीडिंग्स को? ठीक है, यहाँ 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे मतलब एक ऐसी एनर्जी जो आप ये कह सकते हो कि यू बोथ आर डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, अटेंशन एक दूसरे की तरफ ही जाती है, खिंचाव एक दूसरे के लिए ही होता है। ठीक है, कितना ही पब्लिकली अलग क्यों ना हो, कितना ही लोगों के लिए आप लोग बिल्कुल डिफरेंट क्यों ना हो, चाहे आप देखो इन दोनों के कलर में भी डिफरेंट दिखाया गया है ना। जो पिक्चराइजेशन दिखाई गई है कलर्स में भी डिफरेंट दिखाया गया है कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें भी डिफरेंस है, बट फिर भी एक दूसरे को पूरा करते हो। फिर भी क्यों एक दूसरे की तरफ वो पुल फील करते हो? ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑपोजिट अट्रैक्ट तो है ही बात, बट कलर्स में भी ऑपोजिट दिखाया गया, देखो, है ना। तो बहुत अट्रैक्शन सी फील होने लगी है, एंड फीलिंग्स में फॉर श्योर दे वांट दैट यूनियन हो और विक्ट्री हो, मूवमेंट शिफ्ट हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मूवमेंट शिफ्ट की तो बात कर रहा है, वो सक्सेस की तो बात कर रहा है। एट द एंड सक्सेस क्या है? आप दोनों का यूनियन, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेट्स चेक द माइंडसेट। माइंडसेट इज हर्मिट। माइंडसेट क्या है? जो बात यहाँ थी कि कितना ही क्यों ना मतलब कोई अच्छा इंसान, कितनी ही क्यों ना अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, बट वो अभी एक्सेप्टेंस के मोड पे नहीं है। इमोशनली वो फीलिंग आपके लिए करते हैं, बट मेंटली कहीं ना कहीं वो बहुत अलोननेस या तो चाह रहे हैं या अलोन है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं हर्मिट कार्ड को देखूं तो हर्मिट कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग की बात करता है। तो एक हमारे अंदर बच्चा है, एक हमारे अंदर बुजुर्ग है। माइंड के अंदर ना एक बुजुर्ग बैठा हुआ है जो कहता है कल्चर ये है, ट्रेडिशन ये है, अच्छा अब इतनी एज हो गई है, अच्छा सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है, थोड़ा समय अकेला रहकर देखो, क्या पता अकेले रहने की आदत हो जाए, थोड़ा समय अकेला रहकर देखो, क्या पता इस इंसान के बारे में कुछ सही चीज मैं डिसाइड कर पाऊं, है ना। तो वो ये है कार्ड, माइंड ऐसा है। सी दैट, ओ माय गॉड, टेम्परेंस कार्ड में भी देखो एक इंसान काम शांत है, और क्यों? क्योंकि रिकवरी चाहता है वो भी, बट पेशेंस। यहाँ पैशन है, वहां पेशेंस है। अलोननेस की एनर्जी बोली थी ना मैंने, अलोननेस क्या सिखाता है? पेशेंस। और अगर आप 7 ऑफ वॉन्ड्स देखो
तो ये कार्ड भी क्या सिखा रहा है, वो इंसान बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, हाथ जोड़ रहा है कि मुझे ये सब केओस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो शायद उसको अकेले में पता चले। जरूरी नहीं है सबकी सलाह, सबकी राय जरूर भाई दो, सब राय करो, सब मुझे डिस्कस सजेशन दो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो वो किसी को भी अभी एंटरटेन कर नहीं रहे हैं, एंड दे वांट अलोननेस, काम माइंड, और कहीं ना कहीं माइंड में जो है फॉर श्योर यूनियन है माइंड में भी। अगर हम टेम्परेंस कार्ड को देखते हैं तो एक आर्कएंजल माइकल होते हैं वो, ठीक है। आर्कएंजल माइकल दो कप्स को ऐसे बैलेंस कर रहे होते हैं ना, एक कप से दूसरे कप में पोर कर रहे होते हैं, तो वो श्योर बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। मैं अगर इस मैंने जस्ट ना एक पॉज लिया क्योंकि मुझे इसका ना नाम नहीं याद आ रहा था, तो मैंने अभी पॉज लिया एक, मैं सच जो जो है वो है बता दूं कि मुझे इसका नाम नहीं पता था। ये मुद्रा ना मैं बहुत बार, जब भी मैं ये कार्ड निकालती ना, मुझे था कि मुझे इस मुद्रा के बारे में जानना। तो दिस इज द मुद्रा ऑफ हकीनी मुद्रा, है ना। और इसको क्या कर, इसका काम क्या है, पीस लाना। इसका काम क्या है, अंदर की पावर को समझना। इसका काम क्या है, अपने आप के ऊपर वो कॉन्फिडेंस आना। सो हो सकता है लूज कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, हो सकता है उस कॉन्फिडेंस को फिर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड कह रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट शायद तेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, है ना। ये एनर्जी है दैट यहाँ पर जो डिजायर है, दैट इज किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो यहाँ बताता है वो ओ ओ ओ ओ अगेन द डिजायर इज यूनियन। बहुत ही प्यारी ऊर्जा, बहुत 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 ही प्यारी ऊर्जा, ठीक है। डिजायर ये भी है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो जहाँ माइंड हीलिंग कह रहा है वहां पर डिजायर भी हीलिंग कह रही है, वहां डिजायर भी यूनियन कह रही है। दे नो दैट इफ ही इज अ किंग और इफ शी इज अ किंग, यूनियन तो होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू बोथ, बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। एंड एज अ स्पाउस एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर इस इंसान के और आपके बीच में राइट नाउ में चैलेंज क्या है। चैलेंज इज 10 ऑफ सोल्स। चैलेंज हो सकता है बिट्रेयल। चैलेंज ये है कि हो सकता है आपको बिट्रेयल मिला, हो सकता है इनको बिट्रेयल मिला है। चैलेंज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में ड्रामा उन्होंने बहुत देखा है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है शायद। सी द कार्ड 8 ऑफ कप्स। हो सकता है इस इंसान ने बहुत ड्रामा देखा लाइफ में, बहुत धोखे देखे, बहुत लोगों को प्लीज कर लिया, अपने ही शायद टाइम पे काम नहीं आए, और अब इसको ना एक होता है ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है लोगों का कि अरे यार अपने ही नहीं जब काम आए तो दुनिया तो क्या ही काम आएगी, है ना, एक वो एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग और बिगनिंग की बात बताता है। तो कुछ चीजें अंत करनी मुश्किल है। कोई हैबिट्स हो सकती है, किसी इंसान को छोड़ना हो सकता है, पीपल प्लीजिंग हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें जिनको छोड़ना इसके लिए मुश्किल है शायद, ठीक है। कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से शायद अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि लेट गो कर पाए, ओके। मूवमेंट शिफ्ट मुश्किल है। मूवमेंट शिफ्ट क्या मतलब कि जैसे कुछ पास्ट की चीजें हैं जो इनके साथ लगातार चलती रहती है। मतलब अगर मान लो ये अपने कुछ हैबिट से दूर होते हैं तो वो हैबिट्स वापस आ जाते हैं इनकी लाइफ में। ये कुछ अपने अपने इमोशन से दूर होते हैं तो इमोशंस फिर से चल के आ जाते हैं इनकी लाइफ में, और ये उन पैटर्न्स को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पैटर्न्स हैं जो खत्म नहीं होते इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं तो एक देखो 8 ऑफ कप्स जो है एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा होता है, जो है 9 ऑफ कप्स, है ना। और 10 ऑफ सॉर्ड्स भी यही है, जो कि एक नई ऊर्जा को बताता है कि पास्ट एंड हो गया, अब नई ऊर्जा स्टार्ट करनी है लाइफ में, नया नयापन लेकर आना है। तो वो नया, एक एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में इतना घुस चुका है कि उसको नए में जाने के लिए डर लग रहा है, घबराहट हो रही है कि क्या मैं नया अगर ये रिश्ता बनाता हूँ, बनाती हूँ, अगर मैं इस नए एनवायरनमेंट में जाता हूँ, जाती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि 7 कप्स छोड़ने पड़ेंगे, 7 कप्स छोड़ने पड़ेंगे। 7 कप्स में कितना, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो देखो तो उसमें सब कुछ ही तो है, प्रॉपर्टी क्या, लोग क्या, ज्वेलरी क्या, पैसा क्या, एडिक्शंस क्या, उन 7 कप्स में सब कुछ होता है। तो वो सारे छोड़ने पड़ेंगे, कि मतलब बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, मोह माया छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। देन यहाँ पर इंटेंशन, इंटेंशन इज लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है, फिर से न्यू बिगनिंग, बट वॉन्ड्स की ऊर्जा है जो कि ये कहता है कि चिलपिल वाली अभी स्टार्टिंग करनी है। इंटेंशंस है कि चिलपिल मोड में अपने आप अपनी लाइफ में रखना है। क्योंकि वॉन्ड है तो मैं यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन भी बोलूंगी, क्योंकि फिजिकली आपके साथ रहना है,
ठीक है। अब यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है तो इंटेंशंस न्यू बिगनिंग की हैं, वो चाहे सिर्फ कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, ठीक है। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स कि आगे के लिए पॉज लेते हैं, आगे के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, बट अभी न्यू बिगनिंग करनी है, अभी चीजें ठीक करनी है, आगे जो होगा वो बाद में देखेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की आगे की प्लानिंग बाद में देखेंगे, बट अभी कम से कम कन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो, कम्युनिकेशन तो स्टार्ट हो, ठीक है। ये ऊर्जा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि फॉर श्योर इस इंसान की इंटेंशंस हैं आपके साथ लाइफ में आगे प्लान आउट करने की, एक्सपैंड करने की, बट फिर भी देखो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, एकदम से आप सोचो कि मैं 100 करोड़ कमा लूं, ऐसा थोड़ी होगा। धीरे धीरे ही तो आप लाइफ में शुरू तो करना पड़ेगा ना उसके लिए कुछ काम। तो वो ये हो जाएगी, आगे का बाद में देखेंगे, पहले बातचीत तो शुरू हो, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकेज जो आप लोगों के बीच में आ रही है, दैट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, समवन इज देयर जो बहुत रूड हो रहा है, या तो आप या आपके पर्सन, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बहुत रूड हो रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये है कि देयर इज समवन एल्स, कोई और जरूर है, ठीक है। तीसरा ब्लॉकेज ये हो सकता है कि किसी का डिवोर्स हो रहा है, दोनों में से कोई एक विडोवर है या तो, या चल रही है ये ऊर्जा, ठीक है। ये यहाँ पर ब्लॉकेज है, इसको क्लैरिफाई करते हैं विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। छुपा हुआ रिश्ता है ये भाई, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेज, 5D मैसेज क्या है आपके पर्सन का। द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द क्लैरिफिकेशन इज 6 ऑफ कॉइंस। They love your kindness, they love your kindness। अगर आपको ध्यान हो तो मैं 6 ऑफ पेंटिकल का इसी 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 डेक का जो है कार्ड है, उसमें ऐसे ऊर्जा आती है नंबर 8 की, याद है। और आप देखो वो ऊर्जा यहाँ आ गई, क्योंकि इस डेक में नहीं है, वो ऊर्जा यहाँ आ रही है। दैट इज कि आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत काइंडनेस दी है, आपने इस इंसान को इसकी पोटेंशियल से मिलाया है, बट मैसेज ये है कि ये दो लोगों को एक साथ नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनके लिए यहाँ मैसेज आया है ना, उनके लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि ये दो लोगों को एक साथ नहीं संभाल पाएंगे, इनके लिए मुश्किल है, हर्डल है इक्वल गिव एंड टेक करना आपके साथ, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है। दूसरा, दूसरा है कि यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप ईगो बीच में लाएंगे तो आप लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइजेस जो है ना, वो कभी नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे, जितना मर्जी कर लो आप चीजों को ठीक करने की कोशिश, ठीक है। अपने अंदर वो काइंडनेस लेकर आओ, अपने अंदर वो वापस वो वाला मोड लेकर आओ जो जिसमें आप दोनों, जब आप लोग एक रिश्ते में थे, जब आप कितने काइंड थे एक दूसरे के साथ, वो वापस लेकर आओ। आप शायद सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया की वजह से कुछ और बने हुए हो। आपको कहा जा रहा है कि, मतलब आपके पर्सन का मैसेज है, मैं नहीं कह रही हूँ, आपको कहा जा रहा है कि दे वांट वो वाला आपसे अटेंशन, वो वाली आपसे काइंडनेस, वो प्यार, वो मैं बोलूँगी जैसे वो, मतलब उस तरीके के इनिशिएट्स जो पहले आप इनको शो करते थे। अगर अभी आप बहुत लाइनस की एनर्जी में आ गए हैं तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर वो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इनसे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने आपको किसी और ही रूप में देखा ना, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान का एक्शन क्या हो सकता है। द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर तो ये मैरिड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोलूंगी, मैं बहुत बुरी लगूंगी, बट सीधा सीधा बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली कहीं पर भी प्रॉब्लम में फंसे। अगर तो ये मैरिड है तो ये अभी इस रिश्ते को नहीं निभाएंगे, अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अभी किसी तरीके का एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हैं, और वो हमने 7 ऑफ वॉन्ड्स में देख लिया है, ठीक है। तो हो सकता है करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके की ऐसी ऊर्जा जहां पर ये अभी एक्शन नहीं लेंगे, बट कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज के बाद कोई एक्शन आ सकता है, अभी कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है आउटकम इस रिश्ते का, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, लगभग 10 दिनों की टाइमिंग मैंने आपको दी है। 10 दिनों के बाद की जो आउटकम की एनर्जी आ रही है, दैट इज कि चिलपिल वाला मोड जो इंटेंशंस में भी आ रहा है,
वो फिर से स्टार्ट होगा, फिर से बातचीत शुरू होगी, फिर से वो हंसी मजाक शुरू होगा, फिर से लाइट एनर्जी के साथ ये रिश्ता स्टार्ट होगा। बट ये बहुत ऐसी एनर्जी है जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि ये आउटकम है, फाइनल आउटकम। इस रीडिंग का फाइनल आउटकम क्या है कि पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, बातचीत होगी, ध्यान इधर उधर चला जाएगा, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी राहु एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, जहां पर सीरियस तो हो गई नहीं, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये बहुत सीरियस ऊर्जा नहीं है। नाउ लेट्स चेक कि इस पूरी एनर्जी के लिए एक्चुअल में करना क्या चाहिए आपको। द सोर्स, आपको कहा जा रहा है न्यू ऑप्शंस अगर तलाश सकते हो तलाशो, और अगर अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने अंदर चेंज ला सकते हो तो लाओ। जरूरी है आपके लिए। अपने अंदर चेंजेस क्या लाने हैं कि अपने अंदर इस इंसान के साथ का जो वो बहुत अटैचमेंट है ना, उसको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा साइड कर दो, क्योंकि सिर्फ अटैचमेंट से आपका ये रिश्ता कभी बनेगा नहीं, या सिर्फ अटैचमेंट से आपको न्याय नहीं मिलेगा। थोड़ा समय अपने अंदर वो अग्नि लेकर आओ कि आपके अंदर क्या पावर है अपने साथ के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। द सोर्स यहाँ पर ये भी कहता है कि आपको राइट नाउ में अपनी लाइफ में अपने करियर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आपका करियर आपसे डिमांड कर रहा है, रिश्ता आपको कई बार होता है ना कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं वो और दूर भाग रही होती है। तो आपको कहा जा रहा है ध्यान करियर पर ले जाओ, अपने आप ये सिनेरियोस ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। और ना 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 जस्ट सेकंड, नेम इनिशियल्स नहीं लिए मैंने। नेम इनिशियल्स, यूनिवर्स, बी ई के एच आर जेड के सी एन सी वी। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैंने डेक की गलत उठा लिया, जस्ट अ सेकंड। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, फ्रेंडलीनेस, ओ ओ भाई, ओ भाई ये क्या, ओ भाई ये क्या हो गया। वेट, मैंने यहाँ पर और 7 ऑफ वॉन्ड्स में और यहाँ पर आपको कहा था कि कुछ चल रहा है पंगा, ठीक है। इनके रिलेशनशिप पे कुछ तो पंगा चल रहा है, इनको, इन्हें भिड़ने दो। ओके, लाइट देख रहे हो आप, लाइट देख रहे हो आप, दिस इज द कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन फॉर यू। यहाँ कुछ तो पंगा चल रहा है, लेट इट बी, इनको कर्मा झेलने दो, क्योंकि थंडर बोल्ट कर्मा की बात कर रहा है। इनके जो रिश्ते, कहते हैं ना झूठी नींव पर रिश्ता शुरू हुआ है तो ध्वस्त तो होना ही है, वो झूठी नींव का रिश्ता टूट रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है, मोरालिटी एंड साइलेंस। फैमिली ना चुपचाप अपने आप को इसलिए थोड़ा सा साइड कर रही है ताकि आप वापस आ जाओ। वो कोशिश कर रहे हैं आपको वापस बुलाने की पूरा कंट्रोलिंग के साथ, ठीक है। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्दबाजी मत करो इस रिश्ते के लिए, ओके। और यहाँ पर फैमिली की तरफ से ना लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है कि वो भी मूवमेंट शिफ्ट लाएंगे। बट देखो यहाँ लाइन है, यहाँ पर सक्सेस है, विच मीन्स कि वो पूरी तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हो जाए कि बस आप ही के मतलब अकॉर्डिंग चल पड़े, ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको कहा जा रहा है जितना हो सके अपने पास्ट को साइड कर दो और नए तरीके से इस रिश्ते में अपने प्यार को, अपनी ऊर्जा को लेकर जाओ, ठीक है। हाँ, ये जो है एनर्जी, ये एनर्जी बोलती है कि करियर पर ध्यान लेके जाओ। ये एनर्जी कहती है कि जब इस चीज पर बात आए, जब भी इस सिनेरियो पर बात आए, तो बिल्कुल नए तरीके से सोचना कि नए तरीके से इस रिश्ते पर मैं क्या कर सकती हूँ। पास्ट को मैं बिल्कुल पीछे कर देती हूँ, पास्ट चला गया, वो पास्ट था। अगर मेरी तरफ आता है कोई, देखो ये सक्सेस कार्ड कहता है कि अगर मेरी तरफ कोई आता है तो मुझे लेट गो करना पड़ेगा, और आपकी फैमिली भी करेगी। सो यू हैव टू ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। कि मतलब जितना प्यार से बात कर सको, जितना प्यार से सामने वाले को समझ सको, वो आपको करना है, ओके। सो नए तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से चीजों को स्टार्ट करने के बारे में सोचना। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।